मसीसु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने कलाम के ज़रिया से अपने किरदार को अपने लोगों पर ज़ाहिर करता है। अगर हम ज़बूर नवीस का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है कि खुदा आदिल और मुनसिफ, रहम करने वाला और इंसाफ करने वाला खुदा है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो हमें खुदा की ज़ात की मुख्तलिफ़ खूबियाँ नज़र आती हैं। आज उन्हीं में से एक खूबी पर हम निगाह करेंगे, और इस खूबी का हर एक ईमानदार की ज़िंदगी में होना नहायत ज़रूरी है, जो मसीह में ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहा है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो मरकुस की इंजील और उसके पहले बाब की 41वीं आयत पर निगाह करते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। जब आप यीशु के बारे में और उसकी तालीमात के बारे में पढ़ते हैं, तो आप मुशाहिदा करेंगे कि वो हमेशा तरस से भरा रहता था। हर बार जब उसे तरस आता था, तो वो मुआज़े करता और वो लोगों के हालात को तब्दील करता हुआ नज़र आता है। तरस के बायस ही वो लोगों को तालीम देता, परवरिश करता और शिफा देता फिरा। मरकस की इंजील उसके छठे बाब की 34 आयत बताती है, और उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब की 14 आयत में लिखा है, उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। तरस ही के बायस उसने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया। और अजीजों, उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। लूका की इंजील उसके 7 बाब की 13 आयत में लिखा है, फिर उसने मुर्दा पर हाथ रखे और उससे जिंदा होने का हुक्म दिया, और वो जी उठा। मत्ती 20 बाब और उसकी 34वीं आयत बताती है कि हमें दो नबीना अफराद के बारे में मिलता है। उन्होंने यीशु को पुकारा, ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु रुक गया और उसने उनसे पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो अपनी बिनाई खुदाम यीशु से चाह रहे थे। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ, और वो फौरन बीना हो गए। इसके पीछे हो लिए। अजीज़ों, अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं, तो वही खासियत, वही खूबियाँ खुदा बाप के किरदार के अंदर हैं, जो उसके बेटे यीशु मसीह में नज़र आती हैं। जब वो अपनी ज़मीनी खिदमत को कर रहे थे, तो उन्हें लोगों पर तरस आता, और वो तरस के बायस उन्हें तालीम देते और उनके हालात को तब्दील करते, उनके दरमियान मोज़ात करते हुए नज़र आते हैं। अजीज़ों, जब तक यीशु मसीह ज़मीन पर थे, उन्होंने खुदा की उन खूबियों से बढ़कर, उन चीज़ों से बढ़कर जो खुदा की ज़ात को ज़ाहिर करती हैं, अपनी ज़मीनी खिदमत को सरअंजाम दिया, और अपने ज़मीनी मकसद को, उस मिशन को पूरा करके आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठे हैं, और अब भी वो एक ख़ास काम कर रहे हैं, मेरी और आपकी शिफ़ायत कर रहे हैं, जो ज़मीन पर उसके नुमाइंदे हैं, और उसने वो मिशन हमें सौंपा है। कलाम मुक़द्दस का मुताला करने पर हमें मालूम होता है, अगर हम पतरस का पहला ख़त उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत पर निगाह करते हैं, तो लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। अजीज़ो, ज़मीन पर हमारा बतौर मसीह होते हुए, बतौर ईमानदार होते हुए, बतौर यीशु मसीह के फॉलोवर्स होते हुए एक अहम मकसद है, और वो मकसद ये है कि जो खूबियाँ खुदा में हैं और जो खूबियाँ उसके बेटे यीशु मसीह में थीं, यानी कि वो तरस से भरा हुआ कंपैशनेट किंग था, जिसे लोगों पर तरस आता था, जो लोगों के जज़्बात को समझता और उनका ख़्याल रखता था, और उनको जो है वो तरस के साथ तालीम देता हुआ नज़र आता है। तर्स के साथ उनके हालात के अंदर दाखिल होता हुआ नज़र आता है। अजीज़ों, आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम किस कदर तर्स से भरे हुए हैं। हमारे अंदर किस कदर जो है वो कंपैशनेट हैं हम दूसरों के लिए। हमारे सामने आज बदलते हुए हालात और अफरा-तफरी, बेदीनी, बेरारवी के इस दौर के अंदर, और बेदीनी के इस दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उस तर्स की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर हम तरस खाकर, उनके हालात में एंटर होकर, उनके अंदर तब्दीली का वसीला बन सकते हैं। आज गौर करें कि हम किस कदर दूसरों के लिए तरस अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखते हैं।
हम किस कदर तरस से भरे हुए दूसरों को मुआफ़ करते हैं। हम किस कदर दूसरों के हालात पर तरस खाते और उनके अंदर मुदाखलत की दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए उस्ताद की तरह हमें भी तर्स से भरे रहना चाहिए। तब्दीली उस वक़्त रूनुमा होती है जब हम तर्स से भरे हुए होते हैं। आज हम उसके जलाल का परतों हैं। आज वो मोहताजों की एहतियाज को रफ़ा करने के लिए आप पर भरोसा करता है और वो चाहता है कि जो लोग आपके इर्द-गिर्द रहते हैं, आप उनके हालात बदल दें। इसके लिए आपको रूहुल कुदस में इक़दामात करने होंगे और आपको ये इख्तियार भी दिया गया है ताकि आप दुखी इंसानियत को आराम पहुँचाएँ और खुदावंद का बर्तन बनकर उनसे शफ़क़त से पेश आएँ, ताकि ज़मीन पर आप खुदा के नुमाइंदे और उसकी बादशाही के फैलावे होकर, उसकी बादशाही के एम्बेसडर होकर ज़मीन पर उसकी खूबियों को ज़ाहिर करें और तर्स के ज़रिया से दूसरों के हालात तब्दील करने का वसीला बनें। आज मेरे लिए और आपके लिए बड़ा चैलेंज है। अपनी ज़िंदगियों पर, अपने घरानों पर निगाह करें। क्या मेरे अंदर तर्स है? क्या मैं दूसरों के लिए तरस रखता हूँ जो मेरे सामने हलाक हो रहे हैं? क्या मेरा घराना दूसरों के लिए तरस रखता है जो मेरे सामने बेदीनी, बेरारवी का शिकार हैं? आप किस कदर तरस से भरे हुए हैं? आज अपनी ज़िंदगियों पर निगाह करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।